जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सीटेट में 121 नंबर कैसे प्राप्त करें। सीटेट पेपर हाल ही में होने वाला है और चूंकि मैंने निकाला हुआ है स्कोर 121 नंबर मुझे मिले हुए हैं, तो कुछ लोगों का अनुरोध था कि इस पे एक वीडियो बनना चाहिए कि सीटेट में 121 नंबर कैसे लाया जाए। आइए देखते हैं 121 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं सीटेट में। सीटेट का जो ये पेपर है, इसमें 121 नंबर लाने के लिए सबसे पहला शर्त जो मुझे लगता है कि कम से कम 5 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर को आपको हल करना है। उससे ये होगा आपको क्वेश्चन का अंदाजा लगेगा, क्वेश्चन आते कैसे हैं, उठते कैसे हैं और कहाँ से उठते हैं। इससे एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा आपको। हर सेक्शन में, इस पेपर में 5 सेक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बाल मनोविज्ञान पेडागोगी का सेक्शन होता है, दूसरा आप हिंदी का ले लीजिए, तीसरा इन्वायरमेंटल का लीजिए, चौथा मैथ का और पांचवा संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक करना रहता है। तो 5 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर को आपको हल करना ही करना है। पेपर देने से पहले आप 5 प्रैक्टिस सेट पेपर को, 5 पेपर को हल करेंगे ही करेंगे। उसके बाद से क्या करना है, समझ को विकसित करना है। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एग्जाम के लिए फैक्चुअल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे टेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट टेट कराती है, उससे फैक्चुअल पार्ट चलता है। लेकिन सीटेट वाले में क्या है, कंसेप्चुअल पार्ट, ये पूरा पेपर जो है सीटेट का पेपर को उठा के देखे, रट्टा मार पढ़ाई से सीटेट का पेपर उतना बेहतर नहीं होगा। लेकिन समझने वाले जो, जिनका स्तर लेवल, मेंटल लेवल ठीक है, समझने का प्रयास करें हो, उनके लिए सीटेट का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। दूसरा, इसमें 5 सेक्शन पेपर के हैं। इन पांचों सेक्शन में हम तय करते हैं ईवीएस। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण में हम 2 चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। मैप इंडिया और वर्ल्ड, भारत का और विश्व का मैप आपके पास होना ही चाहिए। भारत का मैप क्यों होना चाहिए कि पर्यावरण में क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि गुजरात का राज्य जो है भारत के किस दिशा में स्थित है। जो मैप में जो दिशा पढ़ते हैं, जो दिशा कंसेप्ट हम जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, गुजरात हमारा यहाँ है। गुजरात हमारा कहाँ स्थित है, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम में स्थित है। तो आपके पास भारत और विश्व 2 मैप होना चाहिए। तो 10 रुपए का आता है, आप रूम में लेके लगा सकते हैं। दूसरा, एक बुक है हमारा पर्यावरण, 6 से 8 तक बुक आती है और इस बुक को आप देख सकते हैं। हमारा पर्यावरण ये बुक ऐसे आती है, आप जहां भी परिषदीय स्कूल, जूनियर हाई स्कूल हो, वहां से बुक प्राप्त कर सकते हैं। कोई परिचय का उनसे ले सकते हैं। यह किताब गागर में सागर है। ये छोटी सी किताब दिखाई दे रही है, लेकिन पर्यावरण साइंस के लिए, पर्यावरण के लिए, ईवीएस के लिए ये गागर में सागर एग्जैक्ट रामबाण है। इस किताब में 15 से 20 क्वेश्चन, इस किताब को टोटल पढ़ने के, रटने के दृष्टिकोण से नहीं, पढ़ने के, समझ, अंडरस्टैंडिंग अगर समझ विकसित हो गई तो 15 से 20 क्वेश्चन ये वातावरण का यानी कि ईवीएस का ये कवर करेगा। यही किताब, इस किताब को तो आपके पास होना चाहिए। हमारा पर्यावरण 6 से लेके 8 तक तो जूनियर हाई स्कूलों में किताब पढ़ाई जाती है। ये किताब सबके पास होनी चाहिए, तैयारी वाले करने वाले लोगों के पास ये किताब होनी चाहिए। आइए हिंदी देखते हैं। हिंदी के लिए जो किताब होनी चाहिए वो यह किताब होनी चाहिए, आधुनिक हिंदी की व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का। और इस किताब में से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन, 30 में से 24 से 25, 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ये हो गया पर्यावरण और ईवीएस। पर्यावरण, ईवीएस और हिंदी 2 सेक्शन हमने देख लिया। अब बाल मनोविज्ञान बचता है, मैथ बचता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक बचता है। 5 सेक्शन हो गए। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, बाल मनोविज्ञान में हम बच्चे की गतिविधि को समझते हैं। बच्चे की गतिविधि को बचपन से, लड़का ग्रोथ किया, उसकी मेंटल योग्यता क्या है, उसकी शारीरिक योग्यता क्या है, वो कहाँ तक समझ सकता है, उसकी आईक्यू क्या है। आईक्यू मतलब उसके सोचने की क्षमता उम्र के हिसाब से कितनी है। मेंटल एम उम्र, जो मानसिक आयु उस बच्चे की कितनी है, मेंटल एज हम कह सकते हैं। तो मेंटल एज निकालने के लिए हमारे पास आईक्यू का फार्मूला है। हम आईक्यू का देख सकते हैं, आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेंट, आईक्यू इज इक्वल टू एम ए बटे सी ए गुणे 100। इस फार्मूले से हम आईक्यू कैलकुलेशन करते हैं।
मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100 IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान में हम फ्रायड, जुंग, विलियम जेम्स, डेवी, इन लोगों को क्रमशः हम स्टडी कर सके, समझ सकते हैं कि कैसे भूमिका बनती है सीटेट पेपर के क्वेश्चन का। रटने की नहीं, समझने वाली बात कर रहा हूं मैं। कंसेप्चुअल पार्ट उसमें से उठता कैसे है और कैसे उसकी व्यवस्था बनती है, सीटेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे लगते हैं। मानसिक उम्र बटे शारीरिक उम्र गुणे 100 IQ लेवल के हिसाब से बच्चों को कैटेगराइज कैसे करते हैं। एक उम्र के बच्चों को जिनकी मानसिक आयु अलग है, हो सकता है 5वीं में पढ़ने वाला लड़का की मानसिक आयु 2 में पढ़ने वाले बच्चे के जैसी हो, तो उसकी व्यवस्था वैसे ही बनाएंगे, उसकी व्यवस्था बनाकर आगे उसे ट्रीट करेंगे। तो हमें बाल मनोविज्ञान समझ में आने के बाद से इसमें से अरिहंत या उपकार जो बेहतर लगे आपको देखकर एक किताब रखना है। किताबों का बोझ नहीं अपने पास इकट्ठा करना, एक किताब रखना है, उसको देख करके समझ करके आगे बढ़ना है। 4 टॉपिक, और इसके बाद से जो हिंदी लिए रहते हैं वो प्राय संस्कृत लेते हैं। हिंदी को कवर करते हुए संस्कृत को एडिशनल, संस्कृत का भी 5 से 10 प्रैक्टिस पेपर ले लें, उसको देख लें, और कुछ जो तैयारी करने वाले विषय वस्तु उसको लेकर समझ सकते हैं। मैथ वाले सेक्शन में क्या कर सकते हैं, गणित वाले में 15 क्वेश्चन पेडागोगी का, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो बेस्ट हो आते हैं। आकृतियों की पहचान विशेषकर, आकृतियों को पहचाने कैसे कि 1D को क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है। 1D की हम लंबाई या लेंथ कैसे ले सकते हैं, 2D मतलब क्षेत्रफल कैसे ले सकते हैं, 3D मतलब उसका आयतन कैसे निकाल सकते हैं। और 15 क्वेश्चन पेडागोगी का होगा। 15 क्वेश्चन पेडागोगी का मतलब ये हो गया कि समझ, लड़का स्थानीय मान कैसे समझता है, उसकी समझ की विषय वस्तु कैसे निकालते हैं। पेडागोगी का इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसको कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले मैं बेसिक चीज को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पेडागोगी वाले सेक्शन में हम ये देखेंगे, मैथ वाले में प्रत्येक सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन पेडागोगी के होंगे, शिक्षण अधिगम के होंगे। शिक्षण अधिगम के मतलब ये बेसिक मतलब हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे कैसी व्यवस्था बनाई जाए। कोई लड़का कमजोर है उसकी व्यवस्था कैसे बने, कोई लड़का तेज है उसकी व्यवस्था कैसे बने, IQ लेवल उसका ऐसा है तो उसकी व्यवस्था कैसे बने, IQ लेवल इसका कम है इसकी व्यवस्था कैसी बने। पेडागोगी के अंतर्गत यही आएगा। कोई लड़का 2 की जगह इकाई दहाई में अंतर नहीं समझता है, जैसे 23 बोलने पे वो ऐसे लिखता है, क्यों लिखता है, इसको समझना है। तो ये पेडागोगी का सेक्शन एक कवर होता है। हमें गणित वाले सेक्शन में लेकर के पेडागोगी का भी देख लेते हैं। बच गया इंग्लिश या संस्कृत। इंग्लिश वाले में, इस वाले में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है मैथ वाले में, लूसेंट का लूसेंट गणित प्राथमिक स्तर ले सकते हैं आप लोग। लूसेंट गणित का प्राथमिक स्तर वाला बुक रख सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन काफी कवर हो जाएंगे। बाकी 15 क्वेश्चन पेडागोगी का कंसेप्चुअल है, आपको समझना ही समझना है कैसे उसको ट्रीट करेंगे एग्जाम के समय, और क्वेश्चन पेपर को लेकर देखते हुए समझना है कैसे उसको ट्रीट करते हैं। और सेक्शन जो गणित वाला सेक्शन हो गया, इंग्लिश और संस्कृत वाला सेक्शन हो गया। देखिए एक भ्रम है लोगों में कि सारा क्वेश्चन सारे सेक्शन हम जानेंगे। जैसे कैटेगराइज करता हूं मैं 2 तरह के विद्यार्थियों को, एक आर्ट साइज वाले, एक साइंस साइड वाले। जैसे मैं मैथ का हूँ, फिजिक्स और मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, उसी का अध्ययन अध्यापन करता हूँ, तो मुझे मैथ आसान लगता है। कोई आर्ट वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए आर्ट आसान लगता होगा। तो सारे सेक्शन जो आपका मजबूत पोर्शन है, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, जिसको आप समझते अच्छी तरह से, उन वाले सेक्शन पे समय ज्यादा देना, तैयारी करते समय भी पेपर में भी। कठिन वाले पोर्शन को तैयारी करते समय कठिनाई, जिसको जिस विषय में कठिनाई महसूस होती है उसको पेपर में उसको लास्ट में करना है, और जिसको जिस विषय में सहजता महसूस करती होती है उसको पेपर में भी शुरू में करना है, और स्टडी करते समय शुरू में ही तैयार करना है। अब ये नहीं कि कठिन वाले विषय को पढ़े और जो मुझे आसान लगता है उसको लास्ट में पढ़ेंगे, वो छूट जाता है, उसी में गलतियां होती हैं। माइनस मार्किंग इसमें होता नहीं है, और धीरे धीरे इसको हम व्यवस्थित करते जाएंगे और इस प्रोसेस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो मेरा नंबर जरूर उठेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो तैयारी करने वाले लोग हैं इसको देखेंगे, उनका तैयार होगा, उनका नंबर उठेगा और वो क्वालिफाई होंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं
इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं, मैं बंद करता हूं। आगे भी इसमें देखेंगे, आगे क्वेश्चन को लेके देखूंगा मैं, क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन को कैसे उसको लगाते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करते हैं और क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, इसको आगे वाले पोर्शन में मैं देखूंगा। जय हिंद, जय भारत।